Everyone, how are you all? Okay, this is Rajeshwari Yadav. I am your science teacher. So today we discuss about sexual reproduction in plant. हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट के बारे में. ठीक, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में. तो सबसे पहले चीज आती है आपकी रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नीड, उसकी हमें जरूरत क्यों है? रिप्रोडक्शन, it is a biological process through which living organisms produce offspring similar to them. अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ गई है. हमने बोला ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो आप चीज देख रहे हो एज इट इज नया होना, मतलब सिमिलर उसी के जैसा, उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसीजर में जो सिमिलर थिंग्स है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. अब इसकी नीड क्यों होती है? द कंटिन्यूसली ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज, मतलब एक कोई भी प्रजाति है उस प्रजाति की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है. जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर बताइए रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? एक दिन स्पीसीज पूरी फिनिश हो जाएगी. अगर हम फ्लावर्स की बात करें, अगर फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो होगा क्या? एक प्लांट तो ग्रो होगा, उसके बाद आपको नया प्लांट वहां पर नहीं मिलेगा. ठीक, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हिबिस्कस. हिबिस्कस का प्लांट फ्लावर किस किसने देखा है? गुड़हल का फूल देखा है आप लोगों ने? ओके, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर या टाइप्स ऑफ प्लांट. There are two types of plant. One is a unisexual, second is a bisexual. Unisexual plant, they plant have either male or female organ. This is called unisexual. यानी एक ऐसा प्लांट जिसके पास केवल या तो मेल ऑर्गन होगा या फिर फीमेल ऑर्गन होगा. And the other side, the bisexual plants, they have both male reproductive organ and फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल प्लांट. अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन है. यूनिसेक्सुअल लाइक दैट पपाया, कॉर्न, वाटरमेलन एंड एक्सेट्रा. इन बाइसेक्सुअल देयर इज मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड रोज. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन अ हिबिस्कस फ्लावर. पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. आप सभी ने फ्लावर देखा है हिबिस्कस का? ठीक, क्या क्या होता है आप लोग बताइए पहले मुझे. एक फ्लावर में आप लोग क्या क्या चीजें देखते हो? बोलो जिसको आइडिया है. कौन बता सकता है? देखो मैं बताती हूँ. ये फ्लावर एक, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर आप देखते हो पेटल्स होते हैं. हिबिस्कस का फ्लावर सबने देखा है. रेड कलर के आपको क्या दिखते हैं? पेटल्स. तो दे ऑल आर द पेटल्स. दिस येलो पार्ट आपने देखा एक पाउडरी सब्सटेंस होता है हिबिस्कस पे. ओके, दिस इज कॉल्ड स्टेमेन एंड द स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वी डिस्कस अबाउट द स्टेमेन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, दैट इज पिस्टिल. ओके, आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. ये है पिस्टल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज अ स्टिग्मा, सेकेंड इज अ स्टाइल एंड थर्ड वन इज अ ओवरी. इन द ओवरी देयर इज, आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, कि कुछ फ्लावर जैसा शेप बना है. ये जो होते हैं ये होते हैं सेल, और इन सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस. ठीक है ना, मतलब एक बोल सकते हैं जो सिंगल न्यूक्लियस को अपने अंदर क्या करता है? कंटेन करता है. ओके, दिस इज ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. हमने ये तो पढ़ लिया रिप्रोडक्शन होता है. अब हम पढ़ते कि जो रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस है ये हो किसके थ्रू रही है? इस प्रोसीजर को बोलते क्या है? दिस प्रोसेस नेम इज अ pollination. What is pollination now? Transfer of pollen grains from anther to stigma. हमने बोला ट्रांसफर होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना. अब कौन जा रहा है? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेमेन में जो येलोइश पाउडर फॉर्म है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ये पोलन ग्रेन कहाँ से? एंथर हमने पढ़ा था
इस एंथर से कहाँ इंटर कर जाते हैं? स्टिग्मा में इंटर करते हैं, और इसी पूरी प्रोसीजर को हम बोलते हैं पोलिनेशन। फिर से देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करते हैं पोलिनेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनेशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। वन इज अ सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड इज अ क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन हम किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इनटू सेम प्लांट। सेम प्लांट मतलब क्या? ये एक ही आपको ट्री दिख रहा है, यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा है। अब आप देखोगे एक प्लांट के अंदर हमको मोर देन 1 फ्लावर्स मिलते हैं, होते या नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है। अब इसी फ्लावर के अंदर एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर के अंदर कौन जा रहे हैं? पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं। यानी ट्रांसफर तो हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, लेकिन कहाँ हो रहा है? सेम प्लांट में। एक ही प्लांट के जब दूसरे फ्लावर्स के अंदर ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, तो उस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। सेकेंड इज अ क्रॉस पोलिनेशन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्लांट ये है और ये आपका सेकेंड प्लांट है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स वन प्लांट टू अदर प्लांट बट सेम स्पीसीज। अब ऐसा नहीं होगा कि ये हिबिस्कस है तो ये मैंगो है, नहीं, ये भी आपका हिबिस्कस का ही है और ये भी हिबिस्कस का। मतलब जब सेम तरीके के प्लांट्स, लेकिन वो कैसे हो? अलग अलग। ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है। तो जब ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का वन प्लांट टू अनदर प्लांट बट सेम स्पीसीज में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। ओके, नाउ अबाउट वी टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब फ्रूट बनता कैसे। एक बात बताइए मुझे, आम का जो पेड़ होता है उसमें मैंगो के आने से पहले क्या आता है? मोर। सुना है आपने? मोर वर्ड, मोर आए हैं, ठीक। तो जो मोर है वो क्या है? फ्लावर्स है। कौन है वो? फ्लावर्स। और वो फ्लावर्स आगे जाके काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो यही जो जर्नी है फ्रूट फॉर्मेशन की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्लावर्स से स्टार्ट होती है। अब हम एक एक स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये पूरी प्रोसीजर हो कैसे रही है। तो देखो, हमने बोला था फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? पोलिनेशन। यहाँ एंथर है, एंथर में क्या है? येलोइश पोलेंस होते हैं। ये पोलेंस किसके थ्रू? अब ये किसी के भी थ्रू जा सकते हैं, हवा के थ्रू जा सकते हैं, पानी के थ्रू जा सकते हैं, वाटर के थ्रू, या फिर अगर हम बात करें जो 40% पोलिनेशन होता है वो मोस्टली होता है हनी बी के थ्रू। किसके थ्रू होता है? हनी बी। आपने देखा होगा हनी बी का काम क्या होता है? एक फ्लावर पे बैठती है, वहाँ से वो जूस निकालती है और फिर जा कर के दूसरे फ्लावर पे बैठ जाती है। तो एंथर के ऊपर जो भी पोलेंस होते हैं वो किसके ऊपर? हनी बी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। देन जब वो किसी अदर फ्लावर पे बैठती है तो उस स्टिग्मा के अंदर वो पोलेंस क्या हो जाते हैं? ड्रॉप आउट होते हैं। अब यहाँ से जब ये पोलेंस, ये आपको येलोइश कलर दिख रहा है, ये कौन है? पोलेंस है। ये सारे कौन है बेटा? पोलेंस। अब यहाँ से एक पोलेन कहाँ पर चला गया बेटा? स्टिग्मा पे। अब ये आपको जो ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब को बोला जाता है पोलन ट्यूब। व्हाट इज दिस? pollen tubes. From the pollen tubes, this pollens are goes into the ovary. इस pollen tube से होते हुए वो कहाँ चले गए? ओवरी में चले गए। अब आप इस ओवरी में देखो, आपको ब्लू कलर के ट्यूब न्यूक्लियस दिख रही है, दिखे आप सभी को? ठीक है, एक न्यूक्लियस ये है और 2 न्यूक्लियस ये है। अब इन्हें बोलते क्या है? ये जो सिंगल न्यूक्लियस है ये आपका एक सिंगल एग है, प्राइमरी बोल सकते हैं इसको, और जो ये 2 न्यूक्लियस है, द 2 न्यूक्लियस वी कॉल देम डिप्लॉइड। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको दिख रहा है 2 पोलेंस इंटर हुए थे यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये 2 पोलेंस इंटर होते हैं तब यहाँ पर देखो, इस वाले सिंगल न्यूक्लियस से जब 1 पोलेन फ्यूज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में। काय में कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट में। एंड द अदर, ये जो 2 न्यूक्लियस है ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो जब इनसे एक पोलेंस आकर के मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंडोस्पर्म में। काय में कन्वर्ट होगा? इंडोस्पर्म में। नाउ
आपका जो जाइगोट है इट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो एंड आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू द सीड। सीड क्या? बीज। आप फ्रूट्स खाते हो, आप सबने देखा फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? सीड होते हैं। तो ये जाइगोट था, ये कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, देन इट कन्वर्ट इनटू अ सीड एंड व्हाट हैपेंड विद द एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म के साथ क्या हुआ? ये जो एंडोस्पर्म था इसने यहाँ पर सीड के ऊपर क्या बना लिया? एक कोट बना लिया, एक लेयर बना ली, ठीक है। अब व्हाट अबाउट द ओवरी? ये जो ओवरी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी फ्रूट के फॉर्म में। नाउ वी टॉक जाइगोट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू द सीड, द एंडोस्पर्म कन्वर्ट इनटू द coat and layer of the seed, and third the ovary is convert into the fruit. Okay, all are understood the topic? Yes. Okay, now I am asking some question to all of you. Who is interested? Okay, Khushi, stand up. Now your question is how many types of plant? Ma'am, there is a two types of plants. First is unisexual and second is bisexual. Bisexual. Okay, sit down. Shreya, stand up. Give me the name of male reproductive organ and female reproductive organ. The man reproductive organ is stamen and the female reproductive organ is stem. Okay, still